हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्टा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10 साइंस के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर कुल 17 जो है दिए हुए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के विद्युत धारा के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया था, और अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर हम इसके अगले चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको देखेंगे। जो कि अगर आप इन जो 17 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कराएंगे इनको कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो इस चैप्टर के और भी ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक भी क्वेश्चन जो इससे नहीं छूटेगा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आना तो फिक्स ही है। ओके, तो आपको 17 में से यहाँ पर जो है 7 से 10 प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है कि विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया किसने लगाया। यानी कि जो विद्युत होता है और चुंबकत्व यानी कि जो चुंबक की प्रकृति होती है, इसमें घना संबंध होता है। तो इसका पता किसने लगाया था, तो इसका पता अगर हम बात करें तो वो जो है लगाया था, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्टर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। और अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका कि परिनालिका में जो धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है, यानी कि क्या प्रदर्शित करता है। तो परिनालिका में जो हमारा धारा प्रवाहित होता है तो यह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो अगर जो विद्युत धारा होता है ना, हमारा जो करंट होता है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है, किससे मिलती है। तो चुंबक के द्वारा जो धारावाही चालक पर लगाया गया बल की दिशा की अगर हम बात करते हैं, हमें जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से मिलता है। यानी कि फ्लेमिंग जो वाम हस्त नियम दिया था उन्होंने उसी में बताया था हमारे जो है बल की दिशा को बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है विद्युत मोटर की क्रिया जो है किस पर आधारित है। तो जो विद्युत मोटर की क्रिया होती है ना, यह आधारित होती है आर्मेचर के घूर्णन पर। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह नहीं आधारित है, न ही चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक होता है यानी कैसा चुंबक होता है। तो विद्युत चुंबक जो होता है आपका एक अस्थायी चुंबक होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको चैनल पर जो अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अंतर करके बताया गया है। तो आप जो है इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा और समझिएगा। तो आपको अस्थायी चुंबक को जो विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। ओके, अब हम यहाँ अगले प्रश्न को करते हैं। सारे प्रश्नों को आपको तो देखकर जाना है। तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो जो डायनेमो का सिद्धांत दिए थे ना, तो वो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर कि जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम एक कुंडली के पास जो किसी भी चुंबक का उत्तरी ध्रुव को लाते हैं ना, तो क्या होता है, कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या होता है, कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं। तो बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की जो घटना है, इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है मानव के शरीर का प्रतिरोध जो है वह लगभग कितना होता है। तो अगर हम मानव शरीर के प्रतिरोध की बात करें तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था 30,000 ओम होता है। ओके, हमेशा याद रखिएगा 30,000 ओम काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो है विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है।
तो इसका जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न होती है ना, तो इसे ज्ञात किया जाता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, यानी कि जो मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त नियम दिया था उसी से यह विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं अब अगला प्रश्न हमारा कि जब दो समानांतर तारों में से विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं। यानी कि जैसे दो हमारा समानांतर तार है, इसमें जो हमारा विद्युत धारा एक तार में इधर प्रवाहित हो रही है और एक तार में इधर प्रवाहित हो रही है, यानी कि दिशा दोनों की जो विपरीत है, तो वे एक दूसरे को ये क्या करेंगे, तो एक दूसरे को जो प्रतिकर्षित करेंगे, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है जब दो समानांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार क्या करेंगे। यानी कि इसी का जस्ट उल्टा प्रश्न पूछ दिया गया कि जब दो हमारा जो है समानांतर तार है और इससे प्रवाहित धारा की दिशा एक ही है, यानी कि इससे भी धारा जो इसी तरह इसी दिशा में बह रही है, इससे भी जो इसी दिशा में बह रही है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। तो हमारा जो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का पूछा जा रहा है, तो आपको याद किया होगा ऊष्मा H इक्वल टू होता है I² RT। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर I यानी क्या होता है, I यानी जो है हमारा विद्युत धारा इसको सूचित किया जाता है, करंट होता है विद्युत धारा। तो हमारा जो ऊष्मा है यह क्या है, इसके स्क्वायर यानी कि इसके वर्ग के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह क्या प्रदर्शित करता है। तो परिनालिका से धारा गुजरती है, प्रवाहित होती है, प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण को। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है क्या उत्पन्न करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है यह उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र जब रहता है तो उसमें जो चालक पर बल उत्पन्न करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल हो गया आपके जो है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिया। कहीं भी डाउट हुआ हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को, आगे मिलते हैं हम और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।